जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये संत कबीर दास जी का प्रसिद्ध दोहा है। के इटावा जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां ब्राह्मण न होने के आरोप में एक भगवताचार्य, धार्मिक उपदेशक और उनके 2 सहयोगियों के साथ मारपीट की गई, उनका अपमान किया गया और उन्हें 5 घंटे तक बंधक बनाए रखा गया। घटना का विवरण। पीड़ित भगवताचार्य मुकुटमणि, जिन्हें मुक्त सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के निवासी हैं, और उनके 2 सहयोगी कानपुर देहात के संत सिंह यादव और अछलदा के श्याम सिंह कठेरिया। महेवा के दांदरपुर गांव में शनिवार रात श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के बाद ग्रामीणों में ये चर्चा शुरू हो गई कि भगवताचार्य ब्राह्मण नहीं है। ये जानकारी मिलने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने कथित तौर पर मुकुटमणि और उनके साथियों के साथ मारपीट की। ग्रामीणों ने मुकुटमणि का सिर मुंडवा दिया, उनकी चोटी शिखा काट दी, उनसे नाक रगड़वाई और गांव वालों के पैर छूकर माफी मंगवाई। उनकी मोटरसाइकिल के टायर की हवा भी निकालकर दोबारा भरवाई गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। लूट का आरोप। मुकुटमणि ने आरोप लगाया है कि ग्रामीणों ने उनसे 25,000 रुपए नकद, एक सोने की चेन और एक अंगूठी भी लूट ली। पुलिस कार्रवाई। सोमवार को मुकुटमणि समाजवादी पार्टी सपा के सांसद जितेंद्र दोहरे, भरथना विधायक राघवेंद्र गौतम और सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। एसएसपी के आदेश पर अतुल डीलर, पप्पू बाबा और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तारियां। चोटी काटने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। निक्की अवस्थी 30, उत्तम अवस्थी 18, आशीष तिवारी 21 और प्रथम दुबे उर्फ मनु दुबे 24 सभी दांदरपुर गांव के निवासी हैं। एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहचान संबंधी विवाद। पीड़ित भगवताचार्य के पास 2 अलग-अलग आधार कार्ड मिले हैं, जिन पर अलग-अलग नाम और पते दर्ज हैं। एक आधार कार्ड पर उनका नाम मुकुटमणि अग्निहोत्री और पता ब्लॉक चौराहा, महेवा रोड, अछलदा, औरैया लिखा है। दूसरा आधार कार्ड मुखीराम पोस्ट निवाड़ी कलां, कुशगंवा, अहिरन, इटावा का पता दर्शाता है। पुलिस जांच में भगवताचार्य का असली पता शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का जवाहरपुर निकला है, जिसका जिक्र किसी भी आधार कार्ड में नहीं है। भगवताचार्य का आरोप है कि आरोपियों ने बचाव के लिए उनका एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पूछताछ के दौरान भगवताचार्य ने खुद ही अपने आधार कार्ड दिए थे। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बाबा लगातार खुद को मथुरा और वृंदावन का बताकर भ्रमित कर रहे थे और खुद को ब्राह्मण बता रहे थे, लेकिन शनिवार को कथा में आए उनके गाँव के ही एक ग्रामीण ने उनके यादव होने की जानकारी दी थी। राजनीतिक प्रतिक्रिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना पर एक्स, पहले ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि इटावा के बकेवर इलाके के दांदरपुर गांव में भगवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछी गई और पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए बाल कटवाए। उन्होंने संविधान द्वारा जातिगत भेदभाव की अनुमति न दिए जाने पर जोर दिया और सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगले 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का आह्वान किया जाएगा, क्योंकि पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी जी। बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दांदरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछलदा के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। अछलदा भी हमको हो गई 20 साल रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, ठीक, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं सर, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ।
उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे या जी कथावाचक? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी याद जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, जी। वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थे। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। क्या पूरा मामला था, किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाए? देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ पैसे का भी बताया जा रहा है कि पैसे भी लिए गए लोगों से? ये बता रहे हैं कि 750 रुपए भी लिए गए हैं। तो जो भी चीजें हैं विवेचना से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। सर, ये कहा जा रहा है कि जैसे उन्होंने अपनी जाति बताई उसके बाद ही लोगों ने स्वीकृत किया। उनका कहना है कि पहले इन लोगों ने अपनी जो जाति बचाई थी उस जाति से भिन्न लोग थे, इसलिए ये कार्रवाई हुई। सभी चीजें विवेचना से क्लियर होंगी। सर, वीडियो आपके संज्ञान में आए जो अभद्र व्यवहार की वो अभी वीडियो देखा जा रहा है, वीडियो से जो भी तथ्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। इस पर किस प्रकार की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है, वो चोरी लगाई गई है, किसके द्वारा की जा रही है? हाँ, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इसमें जांच टीम गठित है। वो सुबह से जैसे ही सोशल मीडिया से हमें ये वीडियो मिला था और ट्वीट मिला था, तब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में पीड़ित को हम लोगों ने पहचान किया है, उसके द्वारा तहरीर ली है और इस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आया था सांसद विधायक, तो उन्होंने किस तरह की बात आपके सामने रखी? उन्होंने इसी बात को बताया और ये तहरीर दिया है। सर, यादव समाज संगठन द्वारा भी आपको ज्ञापन दिया गया है? हाँ, एक ज्ञापन उनका भी मिला हुआ है। इस पे सभी पे हम लोग संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। घटना कार्य करने के बाद वीडियो जो सोशल मीडिया वायरल किया गया, क्या उद्देश्य लगा? नहीं, ये चीजें जब श्री संज्ञान में आई तो ऐसी चीजें वायरल होती ही है, लोग इसी से हमें पता भी चला, तो उसके आधार पर जो अपराध हुआ है उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसा बताया गया कि रात भर बंधक बनाकर मारपीट हुई है। ये सभी चीजें अभी तुरंत तहरीर मिली है, ये सारी चीजें हम लोग विवेचना से पाएंगे और जो सही रहेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।